तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ट्यूशन विद मयंक यूट्यूब चैनल पर। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। तो साथियों, कक्षा 12 केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 1 आप सभी का चल रहा था विलेन, जिसमें मैंने आपको पार्ट 3 कराती थी। इस चैप्टर में पिछली क्लास में विलेन की सांद्रता के बारे में चर्चा चल रही थी। ये आपका पार्ट नंबर जो है वो इस चैप्टर का हो जाए वो 4 होने वाला है साथियों, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और पार्ट्स पर यानी कि पीपीएम तक पढ़ा दिया था, ठीक है साथियों। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आप साथियों कक्षा 12 केमिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का हमारा टॉपिक है साथियों मोल प्रवाज कि आखिर मोल प्रवाज क्या है। मोल प्रवाज को आज हमें पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल प्रवाज हेडिंग डालते हैं। चौथी सांद्रता है विलन की, ये विलन की चौथी सांद्रता है साथियों, ठीक है। मोल प्रवाज, मोल प्रवाज, मोल प्रवाज, इसे मोल अंश भी कहते हैं या फिर मोल अंश, कहीं लिखा मिल जाए आपको तो एक ही बात समझिए अब, ठीक है साथियों। मोल प्रवाज या मोल अंश, ठीक है। इसकी परिभाषा जानते हैं सबसे पहले क्या होती है। तो किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में, देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में, मोलों की संख्या में दिए गए पदार्थों पदार्थों के मोल की संख्या को, मोल की संख्या को मोल प्रवाज कहते हैं। मोल प्रवाज कहते हैं कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है साथियों। इसको कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको परिभाषा बता दी है। मोल प्रवाज यानी मोल अंश भी इसको कहते हैं साथियों। इसकी परिभाषा क्या है? किसी विलयन के कुल मोलों की संख्या में दिए गए पदार्थों के मोल की संख्या को, ठीक है साथियों, मोल प्रवाज कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आपको याद करनी पड़ी है साथियों, ठीक है। ये परिभाषा आप याद कर लेना। तो अब इसमें देखिए विलयन में क्या चीज होती है? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक होता है विलयन में। विलायक, मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है कि विलेय को हम ए मानकर काम करते हैं, विलायक को बी मानकर काम करते हैं, ठीक है साथियों। अब इसका मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया भार, तो भार को कैसे लिखते हैं इसके? विलेय का भार आपको अगर कहीं लिखने को मिल जाए तो आप डब्ल्यू ए से लिखते हैं। वहीं विलायक का भार आपको लिखना मिल जाए तो डब्ल्यू बी से लिखते हैं, ठीक है साथियों। वहीं इसका अणुभार मान लीजिए, अब अगर विलेय का लिखना पड़ा आपको अणुभार, विलेय के अणुभार का संकेत होता है डब्ल्यू, अरे नहीं एम ए होता है, एम ए, ठीक है साथियों। वहीं विलायक का अणुभार लिखना है अगर आपको, अणुभार, विलायक का अणुभार जो है, विलायक का अणुभार जो है इसका संकेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका संकेत? एम बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर डब्ल्यू ए विलेय का अणुभार जो विलेय का भार होगा डब्ल्यू ए से लिखेंगे, विलेय का अणुभार होगा तो एम ए से लिखेंगे, विलायक का भार होगा तो डब्ल्यू बी से लिखेंगे, विलायक का अणुभार होगा तो एम बी से लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ पाएंगे। मगर मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि मोल, मोल मोल निकालिए, कि मोल, विलेय के मोल निकालिए, विलायक के मोल, यही आपको क्वेश्चन, आपको अभी बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से बनता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है साथियों। देखिए मोल को लिखते हैं Na से, ठीक है, मोल Na। आपसे कह दिया कि मोल निकालिए, तो मोल बराबर होता है भार बटे और अणुभार, ठीक है साथियों। भार को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू ए बटे एम ए कर दीजिएगा आप, ठीक है साथियों। वहीं आपसे कह दिया गया कि इसके विलायक के मोल निकालिए, ठीक है, तो एन बी लिखने देना है आपको। एन बी बराबर डब्ल्यू बी, भार बटे अणुभार, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, एम बी हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपको मोल निकालने होते हैं दोनों की, ठीक है। मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। वहीं अब बात करते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में आगे। देखिए आगे आप सभी, विलेय की मोल आपसे निकालने को कहेगा, ठीक है। तो आपको सूत्र ही याद करना है, एक्स ए बराबर एन ए वटे एन ए प्लस एन वी, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। ये विलेय के मोल का सूत्र है, विलेय का मोल आपके निकालने को, ठीक है। और एक्स बी बराबर, ये सूत्र एक और है, एक्स बी बराबर एन वी वटे एन ए प्लस एन वी, ठीक है।
ये भी सूत्र है एक, ठीक है। 2 सूत्र आपको याद करना है, मोल प्रवाह खत्म, ठीक है। यही इन 2 सूत्रों पर नाचेगा मोल प्रवाह का खेल हुआ, ठीक है। तो x से xb यानी कि विलय का मोल प्रवाह जी, xb विलायक का मोल प्रवाह। nb Na क्या है, मैंने आपको बताया था, Na विलय के मोल हो जाएंगे, ठीक है। Na विलय के मोल Na बराबर W बटे Ma करके आप निकाल सकते हैं, भार बटे और भार करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर Na लिखना है, Na प्लस Nb दोनों का योग करना है, एक का पहले एक मोल प्रवाह लिख देना है, उसके दोनों का नीचे योग कर देना है। यहाँ पर विलायक का मोल, विलायक के मोल लिख देना है और यहाँ पर दोनों का योग कर देना है। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है साथियों। वहीं आप यहाँ पर एक नोट लिख दीजिए, पहले आप नोट भी, नोट किस प्रकार है कि XA प्लस XB बराबर 1, समझे कुछ आप इसका अर्थ, मतलब मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। प्रभाजों मोल प्रभाजों का योग सदैव मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके दोनों, आपसे दोनों के विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाज करने पूछे गए हैं, तो आपने विलय का पहले निकाल लीजिए। अब उसमें से एक में से माइनस कर दीजिए विलय का मोल प्रभाज, आपका विलायक का मोल प्रभाज निकल आएगा।